हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम OCM को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस देखा था कि हाउ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस, राइट। तो नथिंग बट जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस हमारा कोर रहेगा OCM का, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में हमारा हमेशा पॉइंट ऑफ सेंटर या सेंट्रिक पॉइंट रहेगा बिजनेस, राइट। तो उसी बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं एंड अब हम चलते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। किस पर चलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंडस्ट्री एंड अदर इज कॉमर्स, राइट। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर दी दो पार्ट्स और दो सेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, राइट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑलरेडी हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट हमने साइड में रख लिया बिकॉज हमें ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अंडर बिजनेस देयर आर फर्दर डिवीजन ऑफ टू एक्टिविटीज, या दो क्लासिफिकेशन है बिजनेस के, एक है इंडस्ट्री एंड दूसरा है कॉमर्स, राइट। तो बिजनेस क्लासिफिकेशन फर्दर किसमें है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर मैं इंडस्ट्री को आगे फर्दर डिवाइड करता हूं तो इंडस्ट्री को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। सो अगेन इंडस्ट्रीज इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। इनका ओवरव्यू लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज मींस विच आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज और विच इज रिलेटेड टू द लैंड। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द प्राइमरी एक्टिविटी, जहां पर लैंड का हम रॉ फॉर्म में यूज करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं, राइट। लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन आर डायरेक्टली आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वैसे ही और कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगी? तो माइनिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं लैंड से, जमीन से निकालते हैं, यस और नो। कोल निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, यस और नो। तो ये सारी चीजें हम जब माइनिंग से निकालते हैं तो उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सोर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो नेचुरल फैक्टर से जो आपका आउटपुट मिलेगा, या आप नेचुरल फैक्टर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो तो इट विल कम अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर इज प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री नथिंग बट माइनिंग इंडस्ट्रीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। एंड तीसरा है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जहां पर हम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, लाइक ब्रीडिंग होता है, राइट। या पोल्ट्री फार्मिंग इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, या जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अब पोल्ट्री फार्मिंग इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। उसी तरह अगर आप ब्रीडिंग में हो, कैटल ब्रीडिंग में हो, राइट, तो ब्रीडिंग जेनेटिक से रिलेटेड हुए सारे इंडस्ट्रीज कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। या आप इन अगर फ्लावर्स का भी जेनेटिक प्रोडक्शन हो सकता है, तो जेनेटिक प्रोडक्शंस में अगर आप हो, जेनेटिक मींस विच इज रिलेटेड टू द नेचुरल प्रोडक्शन या नेचुरल रिप्रोडक्शन, तो अगर उससे रिलेटेड हो, पोल्ट्री है, डेयरी फार्मिंग है, दे ऑल कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज, राइट। जेनेटिक इज अगेन कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी विच इज रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल फैक्टर्स इज कम अंडर प्राइमरी, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ, माइनिंग एक्टिविटी हुआ एंड जेनेटिक रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ, जिसमें हम वेजिटेबल अगर जेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लावर्स को जेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या कैटल्स को जेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यस और नो। सो दैट कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री, राइट। प्राइमरी दे आर द बेसिक, they are at the primary level, first level of industry। फिर आते हैं ऑन दी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी के अंदर बेसिकली दो इंडस्ट्रीज आती है। एक आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वेयर यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, राइट, जहां पर आपका मटेरियल इनपुट रहेगा, रॉ मटेरियल इनपुट रहेगा, राइट। एंड फिर उस रॉ मटेरियल को यू आर कन्वर्टिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट, लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, या आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या टीवी सेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जहां पर जो रॉ मटेरियल है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, यस और नो। तो उन रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू फाइनल प्रोडक्ट, बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। या उसके अंदर दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मतलब जहां पर हम कंस्ट्रक्शंस अंडरटेक कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट, पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एयरलाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगेन वहां आपका इनपुट विल बी गिवन बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का आउटपुट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री या नथिंग बट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का इनपुट बनेगा. इज इट क्लियर? दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, राइट? लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? सैंड चाहिए, तो सैंड विल बी गिवन बाय एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज आपको सैंड प्रोवाइड करेगा, ब्रिक्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज आपको प्रोवाइड करेगा. यस और नो? सीमेंट कहाँ से मिलता है? बाय माइनिंग एक्टिविटी. यस और नो? बॉक्साइट वगैरह उसको मिक्स करके सीमेंट. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का जो इनपुट है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? सो सेकेंडरी इंडस्ट्री जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अंडरटेक करोगे, राइट? एंड फिर आता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इज नथिंग बट अ सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज या अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस आता है, बैंकिंग सर्विसेज आता है, इवन होटल्स, राइट? होटल्स, रेस्टोरेंट्स कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर. फिर आता है टूरिज्म सेक्टर एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, मूवीज एंड ऑल, राइट? या थिएटर्स, ये कम्स अंडर टर्शरी. टर्शरी में देर इज नो प्रोडक्शन अंडरटेकन. टर्शरी का सिंपल मतलब है सर्विस सेक्टर. ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, दिस आर ऑल व्हाट? सर्विस सेक्टर. होटल, टूरिज्म, यस और नो? दिस आर ऑल व्हाट? सर्विस सेक्टर. तो टर्शरी के अंदर सर्विस सेक्टर से विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सेक्टर या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक, राइट? लाइक टूरिज्म जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, या टूरिज्म आपका एक वांट सेटिस्फाई करेगा कि मुझे घूमना है, तो टूरिज्म सेक्टर काम में आएगा. अगर आप कहीं पर घूमने जाओगे तो वहाँ पर रहने के लिए होटल्स इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. यस और नो? एंटरटेनमेंट के लिए देयर विल बी एंटरटेनमेंट सेक्टर, लाइक मूवी थिएटर्स होंगे. यस और नो? सो दिस कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर इज नथिंग बट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर. इज इट क्लियर? तो इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस. उस इंडस्ट्रीज को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में डिवाइड किया. अंडर प्राइमरी सेक्टर देयर इज एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज. अंडर सेकेंडरी सेक्टर देयर इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. अंडर टर्शरी सेक्टर देयर इज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, राइट? तो ये हुआ इंडस्ट्री. ऑन द अदर हैंड बिजनेस का सेकेंड एक्टिविटी इज कॉमर्स. कॉमर्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या नथिंग बट एड टू ट्रेड. ट्रेड एंड ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जो चाहिए दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सपोर्टिव टू ट्रेड. ट्रेड यानी कि नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग, राइट? ट्रेड इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. एंड इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, राइट? जहां पर एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, राइट? वंस प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर अपना प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर करेगी तो उसे आपको बेचना पड़ेगा. तो बेचने के लिए कॉमर्स में ट्रेड काम में आएगा. इज इट क्लियर? तो ट्रेड एक्टिविटी को भी या ट्रेड को भी फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड मतलब क्या? दैट इज अ ट्रेड और द बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज होम ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इज नथिंग बट ट्रेड और बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, राइट? जैसे हम बाहर कुछ सामान बेचेंगे या बाहर की कंट्री से सामान बेचेंगे या बाहर की कंट्री से सामान खरीदेंगे. यस और नो? तो जो मेरी सेकंड एक्टिविटी अंडर बिजनेस इज कॉमर्स. कॉमर्स को हमने डिवाइड किया इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एंड ट्रेड को फर्दर में डिवाइड कर रहा है इनटू होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड को भी मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है उसे बेचेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज होलसेल ट्रेड. यस और नो? या होलसेलर अपना गुड्स रिटेलर को बेचेगा, दैट इज होलसेल ट्रेड, राइट? एंड रिटेल ट्रेड में जहां पर रिटेलर डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं. तो अंडर होलसेल ट्रेड क्या होगा कि होलसेल में बाइंग होगा. जो होलसेलर है, डीलर है, वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होलसेल बल्क में बाय करेगा, राइट? या रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर से बल्क में बाय करेगा. एंड इन रिटेल ट्रेड वही रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटीज में कंज्यूमर को, हाउस होल्ड्स को बेचेगा, दैट इज रिटेल ट्रेड, राइट? अब आते हैं ऑन फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में हमने सुना है हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो है. एंड तीसरा है दैट इज एंथप्रोट या री एक्सपोर्ट. एंथप्रोट या री एक्सपोर्ट का मतलब हम समझते हैं. पहले इंपोर्ट का मतलब समझते हैं. इंपोर्ट इज नथिंग बट बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री. इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब है बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. में बाहर की कंट्री से कुछ गुड्स लेके आ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है, जो रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो आई एम इंपोर्टिंग इट from some other countries. Say for example, I'm importing from Australia. Australia से कुछ मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ, so it became import. कि ऑस्ट्रेलिया से मैं कुछ सामान खरीद के लेके आ रहा हूँ, इन इंडिया became import. एक्सपोर्ट मतलब उल्टा कि यहाँ पर बने हुए गुड्स या रॉ मटेरियल है वो मैं बाहर की कंट्रीज को बेच रहा हूँ, that is nothing but export.
एंड व्हाट डू मीन बाय री एक्सपोर्ट? री एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब है कि मैंने एक कंट्री से खरीदा, राइट? से फॉर एग्जांपल मैंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान खरीदा एंड इमीडिएटली वही सामान एज इट इज मैंने हांगकांग को एक्सपोर्ट किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया, हांगकांग को बेचा, इट बिकेम री एक्सपोर्ट, राइट? मतलब मैंने इंपोर्ट किया एंड साथ ही साथ सेम गुड्स का मैंने एक्सपोर्ट किया। तो जो गुड्स में इंपोर्ट कर रहा हूं सेम गुड्स में क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट, राइट? तो ये तीसरा फॉरेन ट्रेड है, री एक्सपोर्ट। फॉरेन से आया हुआ माल दूसरे किसी कंट्री को बेचा, मतलब यहां पर मैंने लोकली उसे यूज नहीं किया। तो ये बन गया हमारा ट्रेड के अंदर होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, राइट? अब हम आते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब है एड टू ट्रेड, मतलब जब हम ट्रेड करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बेचते हैं, तो इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज की जरूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सामान जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं या इंपोर्ट कर रहा हूं तो आई नीड अ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्ट बिकेम ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट? फिर मुझे चाहिए इंश्योरेंस, अगर गुड्स मैं बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो देयर इज अ रिस्क कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो आई नीड इंश्योरेंस। फिर जो सामान खरीदा है वो स्टोर करने के लिए आई नीड वेयर हाउस, यस और नो? पैसा ट्रांसफर करने के लिए आई नीड बैंकिंग, जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर करना है या एक बायर से दूसरे सेलर तक पैसा ट्रांसफर करना है, तो आई नीड बैंकिंग सर्विसेज, यस और नो? अगेन मुझे अपने गुड्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचाने हैं, तो उनको मेरे गुड्स का नॉलेज होना चाहिए, तो वो नॉलेज उनको कैसे होगा? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कम्स अंडर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फिर मर्केंटाइल एजेंट एंड कम्युनिकेशन कम्स अंडर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो एड टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी मींस सपोर्ट टू ट्रेड। तो टू अंडरटेक ट्रेड एक्टिविटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, आई नीड सर्टन सपोर्ट्स, उन सपोर्ट्स को कहा जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट? तो ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड दोनों मिला के इज माय कॉमर्स। तो when I say about business, business is an economic activity. Under this economic activity, it is further divided into two parts. कौन से दो पार्ट है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बनाया जाएगा, एंड अंडर कॉमर्स उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा, राइट? अंडर कॉमर्स देयर इज अ ट्रेड एंड देयर इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो ये बेसिकली डिवीजन है हमारे इंडस्ट्रीज का या बिजनेस एक्टिविटीज का। इज इट क्लियर? तो यही हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं एक एक करके, स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्री। किसके साथ शुरुआत कर रहे हैं हम? स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्री। So what do you mean by industry? So let's read it. Industry implies the economic activity that are associated with conversion of resources into goods that are ready for use. This involves production and processing of goods, mining, breeding and rearing of animal. The goods produced may be consumer goods or capital goods. Normally, consumer goods are directly consumed by the final consumer, whereas capital goods are used by another industries for further production of goods. तो वो क्या कह रहे हैं? अंडर इंडस्ट्री यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक की जाएगी विच इज एसोसिएट टू कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू अ प्रोडक्ट। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज जो नेचुरली आपके पास अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूमर प्रोडक्ट या फिर कैपिटल प्रोडक्ट में कन्वर्जन का काम होगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट मींस दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। लाइक फॉर एग्जांपल अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज डेयरी फार्मिंग आएगा, डेयरी फार्मिंग में मिल्क का प्रोडक्शन होगा, तो मिल्क विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, यस और नो? बट अंडर माइनिंग एक्टिविटी हम क्या आयरन ओर निकालेंगे, तो आयरन ओर डायरेक्टली हाउस होल्ड आप एज खरीदोगे, क्या आप आयरन की वस्तु ही खरीदोगे, यू विल नॉट बाय आयरन ओर। तो आयरन ओर बिकेम कैपिटल गुड्स, जो कौन खरीदेगा? जो बाकी की इंडस्ट्रीज लाइक जहां पर स्टील प्लांट्स है वो खरीदेंगे, यस और नो? सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रीज, राइट? बाकी की इंडस्ट्रीज दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री या टर्शियरी इंडस्ट्रीज यहां का प्रोडक्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट एज ए इनपुट खरीदेगी। इज इट क्लियर? तो अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री आई विल प्रोड्यूस the resources, convert the resources into the final product, and those final product can be directly consumed by the consumer, it can be consumed by industries. Is it clear? आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं the term industry also means group of firms producing similar or related goods. Example, sugar industries refers to all manufacturing units producing sugar from sugarcane, right? तो वो क्या कह रहे हैं? Industries is nothing but a group of units or group of activities or group of firms जो एक लाइन पर काम कर रहे हैं या सिमिलर काम कर रहे हैं या एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। लाइक जैसे हम कहेंगे टायर इंडस्ट्रीज। टायर इंडस्ट्रीज मतलब क्या? टायर इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी फर्म्स है जो टायर्स बना रही है वो सारी टायर इंडस्ट्रीज में आएगी। ये जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर सारे पर्सन
पर्सन या सारी फर्म्स आएगी जो फिल्म प्रोडक्शन का काम करते हैं, यस और नो। इन्होंने एग्जांपल दिया है शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्रीज में सारे फर्म्स या सारी कंपनीज जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करती है वो सारी शुगर इंडस्ट्रीज में आएगी। इज इट क्लियर? तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, राइट, जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में सारी एक्टिविटीज या सारे फर्म्स आएंगे या सारे पर्सन आएंगे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? आगे क्या कह रहे हैं वो? सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड्स ऑल फर्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट ऑल्सो कैटर्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। सो व्हेन आई से बैंकिंग इंडस्ट्री, सो इसके अंदर सारी बैंकिंग कंपनीज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? दैट इज माई बैंकिंग इंडस्ट्रीज। टूरिज्म इंडस्ट्रीज, तो ऑल पर्सन, ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल फर्म्स जो टूरिज्म के लिए काम कर रही है, लाइक होटल इंडस्ट्रीज है या जो टूरिज्म कंपनीज है जो टूरिज्म चलाती है या ग्रुप टूरिज्म चलाती है, दैट एवरीवन विल बी इंक्लूडेड इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो इट इज अ ग्रुप जो एक तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्रिएट्स व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। मतलब क्या करता है वो? रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या मैन्युफैक्चर करेगी? वो से फॉर एग्जांपल सेकेंडरी इंडस्ट्री में देयर इज अ फर्नीचर इंडस्ट्री जो लकड़ी को यूज करके टेबल चेयर्स बनाएगी। सो दे आर क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को दे आर कन्वर्टिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लाइक कार मैन्युफैक्चरर्स है, वो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट यानी कि कार में कन्वर्ट करेंगे। तो दे आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनली कंज्यूमर यूज कर सकते हैं फॉर देयर डेली कंजम्पशन और डेली नीड। या जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज मोबाइल हैंडसेट। यस और नो? सो फॉर्म यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसफरिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? इंडस्ट्री का काम है। यस और नो? सीड्स को फाइनल कंज्यूमेबल राइस या फिर व्हीट में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? इंडस्ट्री का काम है। सो दे आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट। सो दे आर what उन्होंने क्या कहा है? इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश गुड्स। ऑल दिस इज पॉसिबल विथ मैन पावर, मशीन पावर, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंडस्ट्री में वी नीड मनी पावर, वी नीड मशीन पावर, यस और नो, एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, शेड्स और इवन सम टाइम एट होम, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एक्टिविटीज आप कहां पर अंडरटेक करते हो? अंडर फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, शेड के अंदर, या समटाइम कुछ लोग घर पर भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। यस और नो? तो जो डिपेंड करता है कि आपकी साइज ऑफ बिजनेस क्या है। इफ यू आर रनिंग इट फ्रॉम होम तो इट इज विल बी कॉल्ड एज माइक्रो इंडस्ट्रीज। इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ अ फैक्ट्री इट विल बी कॉल्ड एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यस और नो? तो डिपेंड करता है। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, आप कहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डजंट काउंट। आपकी एक्टिविटी छोटी है या बड़ी है, डजंट काउंट, यू विल बी काउंटेड एज एन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? तो ये वो ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम चलते हैं ऑन एक एक करके इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि नेचुरल फॉर्म्स या नेचर को यूज करके अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वो कह रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर. It is a nature-oriented industry. The products of primary industry may be used as the input of secondary industry. तो वो क्या कह रहे हैं? Primary industries में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, it may be used as a product or as an input of secondary industry. Primary industries are of 3 types. Primary industries में भी 3 types: agricultural, extractive and genetic industry. तो agriculture industry, agriculture भी सबको पता है. Agriculture activity is nothing but जहाँ पर farming, cultivation and उस farm product को रिप करना, उगाना एंड उसे क्या करना, काटना, उसे साफ करना एंड बेचना आर इंक्लूडेड अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो व्हाट आर दे सेइंग? दिस इंक्लूड फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड. द quality of products depends on many factors like fertility of land, climatic condition, rainfall, etc. So agricultural is pure depend on the natural factors of water availability, rainfall, fertility of soil, climate condition. Yes or no? So agriculture activity is purely dependent on natural factors, natural resources. That's why it comes under primary industry, right? So agriculture industry is a part of primary industry. दूसरा जो primary industry का हिस्सा है that is extractive industry. Extractive industries का सिंपल मतलब है mining activities, extraction करना, जमीन के अंदर से कुछ निकालना, right? So this industries draws out products
from the natural resources, that is soil, air and water. Generally the products are in raw form and they are used by the manufacturing and construction industries for producing finished product. Example, extracting oils and minerals from underground, fishing and forestry, etc. It may be used in crude form and may be sent to other industries for further processing. तो वो क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द नेचर, लाइक माइनिंग एक्टिविटीज, या इवन आप जब पानी में से मछलियां निकालते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्शन. तो दिस इज नथिंग बट आप रॉ फॉर्म में नेचुरल रिसोर्सेज को नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एंड दिस मे बी फर्दर सेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, या इट मे बी यूज्ड फॉर फर्दर बाय सेकेंडरी इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर गुड्स और टू कंस्ट्रक्ट गुड्स. इज इट क्लियर? तो अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमें जो कुछ भी प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम टाइम पर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा. लाइक आयरन ओर विल बी यूज्ड बाय स्टील इंडस्ट्रीज, यस और नो, गेटिंग इट? फिर क्रूड ऑयल जो आप जमीन से निकालोगे या सी में से निकालोगे, दैट विल बी यूज्ड फॉर, उसे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा एंड देन प्योर पेट्रोल में या फिर केरोसिन में या फिर डीजल में कन्वर्ट किया जाएगा. तो जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे इट विल बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड देन कंज्यूम बाय द फाइनल कंज्यूमर, राइट? सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर ये था हमारा सेकंड, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दी नेचर, राइट? तीसरा आता है इसके अंदर जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जेनेटिक इंडस्ट्रीज नथिंग बट जहां पर जेनेटिकली रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज अंडरटेक की जाएगी, डेयरीज है या फिर पोल्ट्री फार्म्स है, राइट? फिर वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. मैंने कहा था कि प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल, एनिमल हस्बेंडरी, फिर सेरिकल्चरल या हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम इंडोर प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर, राइट? सो जेनेटिक इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ प्लांट और फिर एनिमल. इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज, राइट? तो ये हमारा एक पार्ट हुआ इंडस्ट्रीज के अंदर. कौन सा पार्ट हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्रीज. अब हम समझते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर नथिंग बट दोज इंडस्ट्रीज जहां पर आप एक्चुअल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो, जहां पर आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, उस पर प्रोसेसिंग करते हो, उससे यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, राइट? यहां पर भी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. तो एक एक करके समझते हैं. दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज, राइट? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. Example, tomatoes provided by the agricultural industry will be used to manufacture ketchup या फिर सॉसेस, राइट? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स. तो दो टाइप के सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है. पहले तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिले हुए रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो रॉ मटेरियल आएगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज करेगी एंड उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ऑफ टमाटोज. टमाटोज विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. उस टमाटोज को यूज करके आप क्या करोगे, केचप या सॉसेस में कन्वर्जन करोगे. तो टमाटोज इज माय रॉ material provided by the primary industries. I'll be consuming it or I'll be using it to produce my ketchups, right? अब देखते हैं कि what are the types of secondary industries. तो पहला type of secondary industries manufacturing industry. तो manufacturing industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. मशीन एंड मैन पावर के साथ आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे. जैसे मैं लकड़ी को, जो मुझे नेचुरल फॉरेस्टिंग से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा लकड़ी, वो मेरा रॉ मटेरियल है. उस लकड़ी को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू व्हाट, इनटू चेयर और फर्नीचर, यस और नो? तो मुझे मैन पावर एंड मशीन पावर चाहिए. लकड़ी काटने के लिए मैन पावर एंड मशीन पावर चाहिए, उसे जोड़ने के लिए मैन पावर मशीन पावर चाहिए, यस और नो? तो टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, manufacturing industry will use manpower and machine power. The final goods may be capital goods or consumer goods. Example, textile, sugar, paper industries, etc. तो वो क्या कह रहे हैं, जो manufactured goods है that may be a consumer good or capital good. Consumer good, capital goods का already हमने discussion किया हुआ है. Consumer goods means which are used directly by the final consumer, right? Like for example, आप घर पर fan use कर रहे हो तो fan is your consumer good. आप TV set use कर रहे हो, it is a consumer good. Capital goods का मतलब क्या है? It is used by some other business to carry on their business. Like for example, trucks is a goods, manufactured good है, yes or no? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से बन के आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बन के आएगा. बट ट्रक आप घर पर खरीदोगे क्या, घर के डे टू डे यूज के लिए नहीं. ट्रक विल बी यूज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अ गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय सम अदर बिजनेसेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. या जो डीप फ्रीजर है जिसमें आइसक्रीम स्टोर करते, दैट विल बी यूज्ड बाय रेस्टोरेंट्स
और जो आइसक्रीम सेलर से या आइसक्रीम पार्लर से वहां पर यूज किया जाएगा, तो दैट डीप फ्रीजर इज अ कैपिटल गुड, राइट। कंज्यूमर गुड्स, जो आप घर पर रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स। इज इट क्लियर? तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड, दोनों में से कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। फिर सेकेंड इंडस्ट्री अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, तो उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज नाम में है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इवन शिप बिल्डिंग कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ब्रिजेस, डैम्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सारा आता है अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो वो क्या कह रहे हैं? दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज, रोड्स, टनल, कैनल्स, मेट्रो प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड at another place, but goods made and sold by this industries are at one place. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो गुड्स बना रहे हैं वो एक जगह पे बनते हैं, फैक्ट्री शेड्स के अंदर बनते हैं, यस और नो, इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं, फिर वहां पर बना हुआ गुड्स आप किसी दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करके बेच सकते हो। बट अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आप गुड्स जहां पर बनाते हो आप उसी को वहीं पर बेचते हो। इफ आई एम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एट ए प्लेस, तो वो वहीं पर खड़ी रहेगी, मुझे वहीं पर बेचना है, वो मैं यहां पर बना के दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता हूं। मेट्रोज, डैम्स, वो मैं एक जगह बना के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। तो इट इज सेल या इट इज सोल्ड वेयर इट इज कंस्ट्रक्टेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, बट the goods which are produced under construction industries are sold at the place they are produced. This is the only industries which creates immovable wealth. So construction industries is the only industry which creates immovable wealth, right? अगर मैंने मेट्रो स्टेशन बना लिया तो कैन आई मूव मेट्रो स्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आंसर इज नो, यस और नो। या मैंने फैक्ट्री शेड लगाया तो कैन आई मूव फैक्ट्री शेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आंसर इज नो। या मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की या डैम कंस्ट्रक्ट किया, कैन आई मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आंसर इज नो। सो इट्स क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, राइट? सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, राइट? सो इट इज द ओनली इंडस्ट्रीज which creates immovable wealth, right? अब हम चलते हैं on the third industry, that is tertiary industry. Tertiary industries क्या है? They provide support service to primary and secondary industries. As I said, tertiary is nothing but a service industries. They provide support to primary and secondary industries. Is it clear? Means what? Service facilities are provided by these industries. Service facilities are provided by these industries. They are nothing but they are not producing something, but they are providing service to my primary and secondary sector. प्राइमरी सेक्टर जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू यूजेबल गुड्स, सेकेंडरी सेक्टर जहां पर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट, यस और नो। तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस या यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो क्या कह रहे थे? प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, वेयर इन मॉडर्न times hotel industry, tourism industries, entertainment industries etc are also included. Is it clear? तो सर्विस इंडस्ट्रीज या टर्शियरी सेक्टर, नथिंग बट हम उसे सर्विस इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्रीज क्या करती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है या दे प्रोवाइड सर्विसेज। लाइक प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनेगा वो मुझे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, तो आई नीड ट्रांसपोर्टेशन, आई नीड बैंकिंग सर्विसेज टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट, यस और नो। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में बाहर के इंजीनियर्स अगर विजिट के लिए आ रहे हैं हमारे कंपनी को, तो उन्हें रहने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड होटल, यस और नो। सो नथिंग बट जो टर्शियरी सेक्टर है, इट इज providing service to the primary and secondary sector. Getting it? तो ये हुआ हमारा इंडस्ट्री का ओवरव्यू कि इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट? अब हम चलते हैं ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉमर्स। तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ओवरव्यू दिया था, कॉमर्स में दो पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इज इट क्लियर? तो लेट अस अंडरस्टैंड वो क्या कह रहे हैं अबाउट कॉमर्स। तो मीनिंग समझते हैं कॉमर्स का। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by industries. तो जो इंडस्ट्रियल पार्ट था, इंडस्ट्रियल पार्ट में दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रीज में वी आर क्रिएटिंग व्हाट? वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, वी आर ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज इंडस्ट्री का काम। कॉमर्स का काम है जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वही वो फर्स्ट लाइन पे कह रहे हैं, कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री और बाय द इंडस्ट्री।
right? It includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridges the gap between the producer and the consumer. Commerce bridges the gap between the producer, that is between the industries, those who are manufacturing the goods, and the final consumer, those who want to use it for their satisfaction. तो उनके बीच का जो दूरी है वो कॉमर्स की वजह से कम होता है. So commerce bridges the gap between producer and consumer by exchange of goods and services for money or money's worth. Commerce is further divided into trade and auxiliary to trade, right? तो यहाँ पर commerce के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि commerce facilitates the trade. Commerce facilitates the trade या commerce is the bridge between the producer and the buyer, राइट, या बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, राइट. तो कॉमर्स आपको हेल्प करेगा इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए फॉर मनीज वर्थ. वो एक्सचेंज फैसिलिटेट करेगा, गुड्स को सेल करने के लिए फैसिलिटेट करेगा. यस और नो? जब गुड्स का एक्सचेंज होगा तो वो पैसों के लिए होगा, फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ. तो कॉमर्स यहाँ पर हेल्प करेगा, राइट. तो फिर कॉमर्स में क्या दो पार्ट्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. तो इन दोनों को हम कल के लेक्चर में इन डिटेल्स पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे. इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, राइट. आज हमने क्या देखा, हमने पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री देखा. मैंने पहले आपको ग्राफ समझाया कि बिजनेस एक्टिविटीज में दो पार्ट्स है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. फिर हमने इंडस्ट्रीज में देखा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्री देखा एंड टर्शरी इंडस्ट्री देखा, राइट. अभी हमने शुरुआत की थी अबाउट कॉमर्स, राइट. कॉमर्स का इंट्रोडक्शन लिया हमने कि कॉमर्स में भी फिर से दो चीजें हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड. फिर ट्रेड में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट देखना है. फिर होम ट्रेड में हमें होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड देखना है. फिर ऑक्सिलरी ट्रेड में हमें अलग अलग सर्विसेज के बारे में पढ़ना है. तो ये जो कॉमर्स का पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे एक साथ इन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? चलो, तो आज हम यही रुकते हैं. हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय.